हेलो फ्रेंड्स। समृद्धि क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋषभ और आज हम इस वीडियो में सीडीपी के चैप्टर वाइज प्रैक्टिस को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा पहला चैप्टर है विकास की अवधारणा एवं सीखने से उसका संबंध। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि विकास विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हमें इस क्वेश्चन में ये ढूंढना है कि जो दिए हुए चार ऑप्शंस है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, करेक्ट है। तो जो पहला ऑप्शन है वो है विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, विकास बहुआयामी होता है, विकास के दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से होता है। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो है विकास बहुआयामी होता है, क्योंकि हम जानते हैं जो विकास होता है वो बालक के विभिन्न क्षेत्रों में होता है। जैसे कोई बालक है, उसका जो विकास है वो उसके शारीरिक क्षेत्र में, ठीक है, शारीरिक या फिजिकल कह सकते हैं, ठीक है, मानसिक, जिसको हम लोग संज्ञानात्मक भी बोलते हैं, संज्ञानात्मक, इंग्लिश में इसको कॉग्निटिव बोलते हैं। फिर आता है इसका सामाजिक विकास, सामाजिक सोशल डेवलपमेंट। फिर आता है इसका संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक विकास। तो हम देख सकते हैं इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास। हम ये देख सकते हैं कि विकास जो है बालक के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहा है। ठीक है, तो ये जो बी वाला ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है, बाकी तीन ऑप्शन गलत। क्वेश्चन नंबर टू, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। तो हमारे ऑप्शन है ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हमें ये देखना है कि जो ऑप्शन दिए हुए हैं अमूर्त अमूर्त संवेदिक, ये जो रिलेट करते हैं सीधे सीधे ये जीन पियाजे की जो सिद्धांत है, जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, उससे ये रिलेटेड है। कैसे? जीन पियाजे के अनुसार हम जैसा कि जानते हैं कि जो बालक का विकास होता है वो पहले क्या होता है, संवेदी गामक, ठीक है, जो कि जन्म से जन्म से 2 वर्ष तक होता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, पूर्व संक्रियात्मक, पूर्व पूर्व संक्रियात्मक, जो कि 2 से 7 वर्ष तक का होता है। और फिर आता है मूर्त संक्रियात्मक, जो कि होता है 7 से 11 वर्ष तक। और फिर होता है अमूर्त संक्रियात्मक, जो कि 11 से 18 वर्ष तक की आयु तक होता है। तो जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है ना, वो इसी क्रम में होता है। उन्होंने बच्चे का विकास का एक क्रम दिया था संवेदीगामक, जिसमें बच्चा अपने विभिन्न इंद्रियों के द्वारा ज्ञान या फिर सूचना अर्जित करता है, उसी के द्वारा वो चीजें समझता है और करता है। फिर आता है मूल संक्रियात्मक, जहाँ पे बच्चा थोड़ा तार्किक सोचने लगता है, ठीक है, वो चीजों को देखता है और तर्क करता है। मूल संक्रियात्मक, बच्चा देख करके उसके विचार में, उसके उसके विषय में क्या होता है, विचार बनाता है, उसके विषय में प्रश्न पूछता है। जैसे कि वो देखता है आसमान, आसमान के बारे में प्रश्न पूछता है कि आसमान नीला क्यों है, पानी का कलर कैसा है, चीजें हरी, पौधे हरे क्यों होते हैं। तो वो दृश्य को देखता है, उसके बारे में प्रश्न पूछता है। अमूर्त में क्या होता है कि इसमें बच्चा अमूर्त संक्रिया करता है, यानी कि वो जो चीजों को नहीं देख सकता उसके बारे में भी वो चिंतन करता है। तो एक सीक्वेंस को आप देख करके जो है इसका उत्तर दे सकते हैं। जिसका उत्तर है वो सी है, संवेदिक, सांवेदिक, मूर्त, अमूर्त की तरफ जो होता है ये विकास का क्रम होता है। तो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3, विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही। इस प्रश्न में हमें ये बताना है कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट विकास के लिए सही है। ठीक है ना? तो जो पहला ऑप्शन है हमारे पास, विकास सुरुचिपूर्ण
सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। विकास एक सरल और एक दिशीय प्रक्रिया है। विकास के बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में और सुनिश्चित समय से होता है। इसका जो सही जो आंसर है वो है सी। बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती है। ये जो होता है, हम जानते हैं कि जो बच्चा होता है वो अपने अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर विकसित होता है। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर वो विकसित होता है। वहां पे उसकी संस्कृति अलग होती है, कल्चर अलग होता है, वहां अलग अलग होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि बालक में क्या होता है, सांस्कृतिक भिन्नताएं होती है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? तो ऑप्शन ए है पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास, वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास, प्रतीकात्मक खेल का उभरना, तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। तो इस पे एक बार नजर डालेंगे, जब इस प्रश्न को सॉल्व करने से, इसको हल करने से पहले जब हम नजर डालेंगे जीन पियाजे के सिद्धांत की तरफ, जीन पियाजे के सिद्धांत की तरफ, तो उन्होंने कहा था जो मध्य बाल्यावस्था का जो बालक होता है, इस उम्र में बच्चा कैसे, कौन सी संक्रिया करता है, वो मूर्त संक्रियात्मक या संक्रिया होता है। ये उसकी अवस्था होती है। मध्य बाल्यावस्था के बच्चे की जो अवस्था होती है वो मूर्त संक्रियात्मक होती है। मतलब बच्चा मूर्त चीजों को देख करके उसके बारे में अपना विचार बनाता है। तो जो सही ऑप्शन, जिसका ऑप्शन होगा वो होगा ये डी, तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। ठीक है, बाकी तीन ऑप्शन, पेशी कौशल जो होता है वो शैशवावस्था में होता है, जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था में होता है। वैज्ञानिक तर्क जो होता है ये अक्सर देखा गया किशोरावस्था में, जिसको हम जीन पियाजे का जो अमूर्त संक्रियात्मक था उसके अंदर आता है। प्रतीकात्मक खेल का उभरना, ये ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बाल्यावस्था की अवधि में विकास, तो इनमें से देखना कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो बाल्यावस्था की विकास की अवधि को समझाता है। तो बाल्यावस्था की अवधि में विकास में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं, अनियमित और असंबंध होता है, धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। बच्चे का विकास विभिन्न पक्षों में होता है और कई लेवल, अलग अलग लेवल पे होता है, अलग अलग स्तर पे होता है। तो हम कह सकते हैं तो बालक का विकास होता है वो बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? हम जैसा कि हम जानते हैं कि जो सांस्कृतिक उपकरण का जो सिद्धांत दिया था वो थे लेव वाइगॉत्स्की। इन्होंने क्या कहा था कि जो बच्चे होता है उसके उसके जो मानसिक विकास में उसका सांस्कृतिक उपकरण जो होता है उसे प्रभावित करता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, सॉरी ये बी है, टाइपिंग एरर है, ये बी है, ये लेव वाइगॉत्स्की। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं लोग। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 है, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? इस प्रश्न को समझते हैं। इस प्रश्न में ये कहना चाह रहा है कि कौन सी ऐसी अवधि है जो वयस्कता की तरफ ले जाती है बालक को। तो हम जानते हैं जो बालक होता है वो वयस्क होने से पहले, जस्ट वयस्क होने से पहले से कौन सी उम्र होती है, कौन सी आयु होती है, वो आयु, सॉरी वो जो विकास का जो स्तर होता है वो होता है किशोरावस्था। किशोरावस्था, किशोरावस्था की जस्ट जैसे ही किशोरावस्था कंप्लीट होती है, पूरी होती है, जो बालक होता है वो वयस्क या एडल्ट हो जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है किशोरावस्था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है?
जैसे कि हमने पहले प्रश्न में ही पढ़ा था कि जो बालक का विकास होता है वो बहुस्तरीय होता है, बिकॉज इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो बालक का विकास होता है वो क्या होता है, वो बहुआयामी होता है। बालक में शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, फिर संवेगात्मक विकास होता है। ठीक है, तो जो इसका क्रम क्या होता है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक। तो देखेंगे तो पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, ये सही लग रहा है। बट और भी ऑप्शन देख लेते हैं वो गलत कैसे है। जहाँ दिया है संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, ये जब भी हम विकास के और विभिन्न स्तर पढ़ते हैं तो उसमें ये कहीं पे नहीं आता है। स्व का मतलब क्या आता है, सेल्फ। ठीक है, तो ये सही नहीं है। ठीक है, शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक, ये भी जो है वो गलत है। क्योंकि यहाँ पे जो विकास होता है, व्यक्तित्व का विकास कैसे होता है, जब बालक का विकास शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, सभी विकसित होते हैं तो उसका एक व्यक्तित्व बनता है। उसके वातावरण और उसके वंशानुक्रम के हिसाब से उसका एक व्यक्तित्व बनता है। ठीक है, तो ये सही क्रम नहीं है, सही पहचान, सही आयाम का पहचान नहीं है। सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व, स्व, ये सेल्फ, इसमें भी गलत हो जाएगा। तो जो पहला ऑप्शन है वो सही है, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। इस क्वेश्चन में हमें ये पता लगाना है इनमें से कौन सा ऐसा है जो संवेगात्मक विकास का सिद्धांत नहीं है। पता लगाना कौन सा नहीं है, यानी कि तीन ऐसे ऑप्शन होंगे जो ये बताते होंगे कि वो विकास के सिद्धांत है, और एक ऐसा होगा जो विकास का सिद्धांत नहीं होगा। सॉरी, संवेगात्मक विकास नहीं, विकास का सिद्धांत। व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं, ये भी सत्य है कि विकास में जो होती है व्यक्ति भिन्नता होती है। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। ठीक है, तो ये भी देखते हैं तो ऑप्शन जो होता है ये भी सही लगता है कि एक क्रम होता है विकास का। विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, ये भी सही है, विकास धीरे धीरे होता है, एक ही समय में विकास नहीं हो जाता है। फिर चौथा ऑप्शन है विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। ये जो ऑप्शन है, ये जो विकास का कोई सिद्धांत नहीं है। और जैसा कि हम देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि विकास की प्रकृति जन्म से ही निर्धारित होती है। हम किसी बच्चे के जन्म के समय ये नहीं बता सकते कि उसका व्यक्तित्व कैसा होगा, उसका शारीरिक विकास कैसा होगा, उसका मानसिक विकास कैसा होगा, उसका संवेगात्मक विकास कैसा होगा। तो ये जो ऑप्शन होगा यही सही ऑप्शन कहलाएगा। बाकी ऑप्शन क्यों, क्योंकि ये तीनों विकास के सिद्धांत है, चौथा विकास का सिद्धांत नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है। ठीक है, तो यहाँ भी विकास और अधिगम के बीच संबंध पूछा है। हम जानते हैं विकास और अधिगम जो होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड है। बच्चे का विकास होता है और वो फिर क्या करता है, वो सीखता है, उसमें अधिगम होता है। और अधिगम से क्या होता है, फिर विकास होता है। तो ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसको जस्टिफाई करता है। विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है, गलत है। अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है, ये भी गलत है। अधिगम की दर विकास की दर से काफी अधिक होती है, ये भी गलत है, दोनों साथ साथ चलते हैं। विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित और अंतर निर्भर होते हैं, जो कि सही ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। यहाँ पे भी हमें ये पता लगाना है कि कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास जीवन पर्यंत चलता है। ठीक है, सही बात है, विकास जो होता है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया होती है, तो ये भी सही ऑप्शन, मतलब ये जो है विकास का सिद्धांत है। विकास परिवर्त्य होता है, ये भी सही है। विकास अनुवांशिक एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, ये भी सही है। हम जानते हैं कि जो विकास है वो अनुवांशिकता, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, पर्यावरण, दोनों के इंटरकनेक्शन या अंतर संबंध से ही जो होता है वो विकास होता है। तो ये भी जो विकास का सिद्धांत है। ठीक है, तो ये भी जो ऑप्शन होगा वो सही नहीं होगा। तो ले आते हैं विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं।
तो यही जो है, ये ऑप्शन सही होगा। ये विकास का कोई सिद्धांत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं विकास के सिद्धांत में कि किसी भी बालक का जो सांस्कृतिक संदर्भ होता है वो उसे प्रभावित करता है। जैसे कि हम पिछले प्रश्न में पढ़ चुके हैं, देव वाइगोत्स्की ने समझाया था कि विकास जो होता है, बच्चे का विकास जो होता है उसके सांस्कृतिक संदर्भ द्वारा प्रभावित होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? तो हमें बता, इसमें से देखना है चारों ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट बाल्यावस्था की अवधारणा को अ, सही बताता है। तो देखते हैं पहला ऑप्शन, यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है। समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। यह है कि बच्चे दुष्ट रूप में पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है। यह कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी। जो ये बाल्यावस्था है ना, ये एक सामाजिक संरचना है। चाहे शैशवावस्था हुई, चाहे बाल्यावस्था हुई, ठीक है, ये सारे क्या है, सामाजिक है। ठीक है, ये ये प्राकृतिक नहीं है। ठीक है, नेचर ने कैटेगराइज नहीं करके भेजा होता है कि ये शैशवावस्था होता है, ये बाल्यावस्था, ये टोटली सामाजिक संरचना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है। देखो, मध्य बाल्यावस्था को ध्यान में रखते हैं, एक चीज थ्योरी क्या बोलती है, इसका जो शारीरिक विकास है और वो क्या होता है, स्थिर होता है। इस समय इसका शारीरिक विकास क्या होता है, स्थिर होता है। तो ये पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है, ये भी गलत है। जस्ट हम लोग ऊपर पढ़े हैं क्वेश्चन में कि जो मध्य बाल्यावस्था होती है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आती है। फिर बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ करते हैं, ये सही लग रहा है, ये ऑप्शन सही है। एक चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं एक बार। अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होती है, जो गलत है। ये जो होता है, ये बच्चा 2 साल तक का जो बच्चा होता है या फिर जो सहसा में जो बालक होता है, उसमें क्या करता है, वो अपने इंद्रियों द्वारा अधिगम अर्जित करता है। अपने नाक कान अपनी त्वचा के द्वारा छूकर देख कर चीजों को समझता है। एक बालक है, अगर वो आग को देखता है तो उसे नहीं पता आग क्या होती है, उसे जला देगी, तो वो आग को छूने की कोशिश करता है। जब वो जल जाता है, जब उसको उसको पीड़ा होती है, तो उसको समझ में आता है कि इसे नहीं छूना चाहिए। तो ये शास्त्रावस्था के गुण है। जो मध्य बाल्यावस्था का जो गुण है ना, वो सी ऑप्शन सही है। ऑप्शन 14, सॉरी, क्वेश्चन 14, निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सिवाय। खेल जो है वो बालक के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, जैसा कि आजकल हम जानते हैं स्कूलों में भी स्पोर्ट्स का पीरियड होता है, गेम का पीरियड होता है। तो जो गेम है वो इम्पोर्टेंट है, तभी तो एक पीरियड बनाया गया है, एक टाइम दिया गया स्कूल में बच्चों को खेलने के लिए। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, सही है। बच्चे जब खेलते हैं तो वो अपने ऊपर कंट्रोल, अपने बॉडी के ऊपर कंट्रोल या उनके बॉडी का डेवलपमेंट होता है। यह उनकी इंद्रिय को उत्तेजित करता है, ये भी सही है। उनकी इंद्रियां क्या होती है, उनके जो सेंस ऑर्गन है वो एक्टिव होते हैं। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। ये इतना रिलेवेंट आंसर नहीं है, ये रिलेवेंट आंसर नहीं है। वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। बच्चे जब भी खेलते हैं उनसे बहुत सारे स्किल सीखते हैं, ये भी चीजें सही है, स्टेटमेंट सही है। इसमें एक पूछा था, जो खेल है ना वो बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन सिवाय, मतलब एक स्टेटमेंट ऐसा है जो कि सही नहीं है, तो वो है सी, ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर क्या होगा, सी। बढ़ते हैं 15 क्वेश्चन पे। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर विकास दर्शाता है। जो दिया है परिधियों या अग्रांगों की ओर विकास, ये रिलेट करता है विकास के सिद्धांत से। ठीक है, तो जैसा कि हम एक सिद्धांत पढ़े हैं, प्रोक्सिमो डिस्टल, जिसे क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं समीप दूरस्थ
विकास का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, बालक जो होता है उसका जो विकास होता है वो जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसकी बैकबोन होती है, वहां से उसके आसपास के अंग विकसित होते हैं, फिर उससे दूर के अंग विकसित होते हैं। तो जो अपनी उसकी बैकबोन होती है उसके पास है समीप के अंग विकसित होते हैं, फिर दूरस्थ के अंग विकसित होते हैं। इसके एक और नाम से जानते हैं हम लोग, वह है मध्य से बाह्य विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो सही है? मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत को, सोपानी विकास के सिद्धांत को, विकरणी विकास के सिद्धांत को, विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांत को। जो सही ऑप्शन है वो है ए, मध्य विकास के सिद्धांत को। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक का विकास का क्रम डैश से डैश तक है। तो इनमें से कौन सा जो होगा वो सही होगा? तो पहला ऑप्शन है शीर्षगामी अधोगामी, अधोगामी शीर्षगामी, अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास, परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास, अपरिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास, अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास। इसमें ये पूछा जो विकास की जो विकास का जो क्रम होता है, इनमें से कौन सा होता है? तो ये तो कोई विकास का क्रम नहीं होता है, ए और बी जो दोनों गलत हो जाएंगे। और जो होता है सी और डी में देखते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन है कि अपरिष्कृत स्थूल, यानी बच्चे वो गतिविधि जो अपनी बड़ी मसल्स का यूज करके करते हैं उन्हें बोलते हैं स्थूल या अपरिष्कृत। जैसे हाथ हिलाना, पैर हिलाना, ठीक है, ये जो होती है वो स्थूल चालक विकास होती है, स्थूल चालक गतिविधियां होती है। फिर क्या होता है, बच्चे जैसे विकास करते हैं उसके बाद वो अपनी छोटी मसल्स का यूज करके, जैसे उंगलियां चलाना, पेंसिल पकड़ना, लिखना, बैठना, ये सीख जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं परिष्कृत या सूक्ष्म चालक विकास। ठीक है, तो ये क्या होता है, सूक्ष्म स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जो विकास होता है। इसलिए जो ऑप्शन होगा वो सी सही होगा, ना कि सूक्ष्म से स्थूल की तरफ। ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे से भिन्न होती है। विकास की जो गति होती है एक व्यक्ति से दूसरे से भिन्न होती है, किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। मतलब कुछ ना कुछ एक पैटर्न फॉलो करती है, क्योंकि जो विकास जो होता है हर व्यक्ति में अलग अलग तरीके से होता है। पैटर्न एक होता है लेकिन किसी में धीमा होता है, किसी में तेज होता है। तो हम देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन उस पैटर्न को बताता है। एडीसी चोटी, अव्यवस्थित, सी जो है अप्रत्याशित। एडीसी चोटी जो है वो एक विकास का क्रम है। ठीक है, एडीसी चोटी जो बोलते हैं उल्टा, या सॉरी, ये विकास का कोई क्रम नहीं है। अव्यवस्थित भी कोई क्रम नहीं होता है, अप्रत्याशित ये भी कोई पैटर्न नहीं होता है। क्रमबद्ध और व्यवस्थित जो विकास होता है कैसा होता है, क्रमबद्ध होता है और व्यवस्थित होता है। ये सही ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित कथन है? तो ऑप्शंस हमारे, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। विकास एकल आयामी होता है, विकास पृथक होता है। तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि ये कह रहा है कि विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। यानी विकास जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसका विकास उसी टाइम पे स्टार्ट होता है और उसी टाइम पे खत्म हो जाता है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ जो है वो विकास को प्रभावित करता है। ये हमने जल्दी ही पढ़ा है, ऊपर क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि लेव वाइगोत्स्की ने जो सिद्धांत दिया था, उनका जो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत था वो कहता कि किसी बालक का सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ जो है उसके मानसिक विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो सही लग रहा है। अगला भी देखते हैं, सी जो है एकल आयामी होता है, गलत। तो पहला ही क्वेश्चन डिस्कस किया है, जो विकास होता है वो बहुआयामी होता है, ये भी गलत हो गया। विकास पृथक होता है, नहीं, विकास अलग नहीं होता है। हर बच्चे में जो विकास अलग गति से होता है, अलग दर से होता है। एक ऐसा नहीं कि हर किसी बच्चे में पहले किशोरावस्था आएगा, फिर बाल्यावस्था आएगा, फिर सरसों आएगा, किसी में सरसों, किसी में बाल्य।
पैटर्न सेम होता है, तो ये भी गलत हो गया। तो ये जो ऑप्शन बी है वो सही है, क्योंकि ये लेव वाइगोत्स्की के एक सिद्धांत को फॉलो करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का डैश काल है। भाषा विकास के लिए कौन सा जो है, जो प्रारंभिक बचपन होता है वो कैसा होता है? वो अति कम महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण, अति संवेदनशील, निरपेक्ष। तो ये जो ऑप्शन है वो अति संवेदनशील, क्योंकि बच्चा जो होता है प्रारंभिक बचपन अवस्था में जो होता है वो बहुत तेजी से भाषा को अधिग्रहित करता है। लोगों से, अपने आसपास के लोगों से वो भाषा बहुत तेजी से सीखता है, ठीक है, क्योंकि उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल काम कर रही होती है। बट बच्चा बहुत कुछ ऑब्जर्व करता है उस समय, तो उसका जो लैंग्वेज एक्विजिशन है वो बहुत ही तेजी से होता है। तो अति संवेदनशील सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य बचपन अवधि है, तो इसमें जो उसकी अवधि है वो 6 से 11 वर्ष तक की अवधि है। 2 से 6 भी दिया हुआ है, 10 वर्ष के बाद जन्म से 2 वर्ष, तो कि क्या है, 6 से 11 वर्ष की अवधि है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से देखना है कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो विकास के बारे में सही बताता है। विकास भिन्न व्यक्ति में भिन्न गति से होता है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है, उसके बाद रुक जाता है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और पीछे की ओर विकासात्मक परिवर्तन सीधी रेखा में आगे बढ़ते हैं। इसमें जो सही उत्तर है वो है ए। विकास विकास जो होता है वो भिन्न व्यक्तियों में भिन्न दर से होता है, ठीक है, भिन्न गति से होता है। क्योंकि देखिए जो बी ऑप्शन है उसमें क्या है, किशोरावस्था तक बहुत तेजी से था। हम जानते हैं जो विकास होता है वो जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया होती है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। विकास का विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है, फिर पीछे की ओर, ये भी गलत हो जाएगा। विकास पीछे की ओर नहीं बढ़ता है। विकासात्मक परिवर्तन सीधी रेखा में चलते हैं, ये भी गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी के अंतर्गत आता है? इनमें से पूछ रहा है कौन सा जो एज है, इनमें से एज ग्रुप जो दिया वो एज, तो इनमें से कौन सा परवर्ती बाल्यावस्था या फिर लेटर चाइल्डहुड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, लेटर चाइल्डहुड के अंतर्गत आता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 6 से 11 वर्ष की जो एज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उत्तर बाल्यावस्था भी बोलते हैं। सॉरी, इसको उत्तर बाल्यावस्था नहीं, इसको परिवर्ती बाल्यावस्था बोलते हैं। मध्य बाल्यावस्था की एज होती है ये। कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए, मतलब सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है, यह संबंधित है। ये नाराज होना, गुस्सा होना, ये किससे संबंधित हो सकता है? तो हमने पढ़ा कि जो बालक का जो संवेगात्मक विकास है ना, वो इससे संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है उसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शैशव की अवधि होती है, तो हम जानते हैं जो शैशव होता है वो जन्म से 2 वर्ष तक का होता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25 क्वेश्चन नंबर। मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश की बजाय डैश अधिक होता है। तो मध्य बाल्यावस्था की जो एज होती है ना, इसमें एक गुण होता है बालक का, वो क्या होता है, अहम केंद्रित। बच्चा क्या होता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है। क्या होता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है, ठीक है, बच्चा खुद की तरफ ध्यान देता है। तो उनमें से क्या होता है, सामाजिक के बजाय अहम केंद्रित, जातिवादी के बजाय सामाजिक, परिपक्व परिपक्व के बजाय अपरिपक्व, अहम केंद्रित के बजाय समाजीकृत। तो बच्चा समाजीकृत नहीं सोचता है, वो क्या सोचता है, अहम केंद्रित सोच रखता है, ठीक है। उसकी जो भाषा होती है कैसी होती है, समाजीकृत के बजाय अहम केंद्रित। क्वेश्चन नंबर 26। विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है, तो हम देखते हैं ऑप्शन। ठीक है, जटिल से कठिन, विशिष्ट से सामान्य, साधारण से आसान, सामान्य से विशिष्ट।
हमने विकास का एक सिद्धांत पढ़ा है। विकास का एक सिद्धांत है जो कहता है क्या, विकास जो क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। मतलब बच्चे पहले सामान्य गतिविधियां करना सीखते हैं, वो अपने हाथ को हिलाते हैं, अपने सिर को हिलाते हैं, बैठना सीखते हैं। उसके बाद वो विशिष्ट गतिविधियां करते हैं। जैसे बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, वो हाथ से कुछ चीजें पकड़ना सीख जाते हैं, पेंसिल पकड़ना सीख जाते हैं, चलना सीखते हैं, अपनी उंगलियों का प्रयोग करना सीखते हैं। ठीक है, तो जो विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है। तो देखते हैं इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? ठीक है, इनमें से देखना है कौन सा कथन जो है विकास और अधिगम, हमने पढ़ा है कि विकास और अधिगम जो है वो एक दूसरे से अंतर संबंधित है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इस बात को जस्टिफाई करता है, कौन सा सही साबित करता है, तो देखते हैं। ये पूरा सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है, इस बात को ध्यान रखें, जो बेस्ट लाइन होगी उसी को सेलेक्ट करेंगे। विकास अधिगम में स्वतंत्र है, विकास अधिगम से स्वतंत्र है, ये भी गलत है। विकास अधिगम क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विकास अधिगम के पीछे रहता है, ये भी गलत है। विकास और अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषिक शब्द है, ये भी गलत है। अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित है, जो कि सही उत्तर कहता है। ये जो विकास और अधिगम है वो एक दूसरे से क्या है, अंतर संबंधित है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बहुत ही जटिल तरीके से। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव विकास डैश है, मात्रात्मक, गुणात्मक। देखते हैं तो विकास में मात्रात्मक चीजें भी आती है। ठीक है, विकास गुणात्मक भी होता है, कुछ सीमा तक अमापनीय, ये गलत हो जाएगा। ए और डी दोनों जो है वो सही उत्तर है, क्योंकि विकास में क्या होता है, विकास में वृद्धि भी शामिल होती है, तो वो क्या होगा, मात्रात्मक हो गई। विकास में अंगों का जो परिपक्वन है, मेचुरेशन है, वो भी शामिल है, तो गुणात्मक भी शामिल हो गया उसमें। तो ए और डी दोनों ऑप्शन जो होंगे वो सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है? तो इनमें से जो ऑप्शन है, भाई बहन एवं अध्यापक, अध्यापक एवं साथी। इसका जो ऑप्शन है वो थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया, पहले सी फिर डी यहाँ आना चाहिए था। ठीक है, तो अध्यापक एवं साथी, माता पिता एवं भाई बहन, साथी एवं माता पिता। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही है, तो ऑप्शन नंबर ये माता पिता और भाई बहन जो होंगे वो सही ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो लास्ट क्वेश्चन है अभी का, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, शिक्षक को किन बातों का ज्ञान होना चाहिए? अध्यापन के विषय का, हाँ बिल्कुल। बाल बाल मनोविज्ञान का, हाँ बिल्कुल, ये दोनों होने चाहिए। शिक्षक संहिता का, ये कोई जरूरी नहीं है, शिक्षा संहिता का कोई ज्ञान कोई इम्पोर्टेंट नहीं। हाँ, अध्यापन के विषय, अब यहाँ पे जो ऑप्शन है ये सही लग रहा है कि उसमें दोनों आ गया, अध्यापन विषय का भी ज्ञान होना चाहिए और बाल मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जो टीचर जो पढ़ाने जा रहा है उस सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए उसे, और ये भी पता होना चाहिए कि जो जिस बच्चे को पढ़ाने जा रहा है उसकी साइकोलॉजी क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी, और ऐसे ही और भी वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे अपने चैनल पे, चैप्टर वाइज जो होगी डिस्कशन उसमें डालेंगे। ठीक है, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है सीटेट 2024 के लिए वो अच्छे ढंग से हो जाए। तो उसमें जो 30 क्वेश्चन है